हेलो एवरीवन। अभी तक हमने जितना देखा उसमें हमने देखा कि वीडियो को स्प्लिट कैसे करना है, वीडियो में ऑडियो कैसे शेयर करना है, वीडियो के अंदर हमें इफ़ेक्ट, ट्रांजिशन ये सब कैसे ऐड करने हैं, हमारे वीडियो को सॉफ्ट और स्मूथ कैसे बनाना है, ये सब अभी तक हमने देख लिया। लेकिन अब वीडियो का जो मेन पार्ट होता है एडिटिंग में, वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर हम कोई भी वीडियो शूट कर रहे हैं या फिर कुछ भी, हम अगर हमारे वीडियो कंटेंट कुछ भी बना रहे हैं तो उसके लिए टेक्स्ट भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा वॉइस। ओके, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कुछ लोग वॉइस को ऑफ रखते हैं स्क्रोलिंग के वक्त, वॉइस को वॉल्यूम को ऑफ रखते हैं और वो लोग सिर्फ और सिर्फ स्क्रोलिंग करते हैं, और स्क्रोलिंग के साथ साथ वो लोग कभी कभी रीडिंग करते हैं। तो अगर आपके कंटेंट में, आपके वीडियो में, आपके रील या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में अगर आप वॉइस ओवर या फिर कोई साउंड इफ़ेक्ट वो सब तो ऐड कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप जब अपने वीडियो में कंटेंट में टेक्स्ट ऐड करोगे तो और भी बेहतर रहेगा। वो क्यों? अगर आप कुछ अच्छा मज़ेदार कुछ बोल रहे हो, लेकिन वो जो सामने वाला है, जो आपकी रील स्क्रॉल कर रहा है, जो आपके वीडियो को देख रहा है, लेकिन उसने वॉल्यूम रखा ही नहीं, तो उसको क्या लगेगा कि हाँ भाई कुछ भी है वीडियो में, और वो स्क्रॉल डाउन कर देगा। तो जिससे अगर हमें इन्हेंस करनी है हमारी जो भी रीच है, इंस्टा की हो गई या फिर यूट्यूब की हो गई, ओके, तो आप उसको कैसे इन्हेंस करोगे, आप उसको मोर रीचेबल कैसे बनाओगे, मोर व्यू कैसे आएंगे। तो इसीलिए हम आज देखने वाले हैं कि हम हमारे टेक्स्ट को कैसे और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कैपकट ओपन करूँगी और उसमें बताऊँगी। देखिए, हमने अभी तक ऑडियो, इफ़ेक्ट, ट्रांजिशन ये सब कुछ देख लिया है, ठीक है। तो हमने ये वाली वीडियो अभी हम एडिट कर रहे I हैं। found the secret to hook people. Next 40 seconds, I'll share 3 strategies that keep people watching. First one is pattern intro. Instead of saying, hello guys, welcome back to my... मैं इसके बजाय मैं आप लोगों को एक फ्रेश पेज में बताती हूँ कि टेक्स्ट हमें कैसे ऐड करना है, सब कुछ, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं। पहले मैं एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेती हूँ, कोई सा भी, जिसमें आप लोगों को ठीक से क्लियर से टेक्स्ट इफेक्ट दिखे। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये मेरा बैकग्राउंड ले लिया है। अब हम देखते हैं टेक्स्ट इफेक्ट। सबसे पहले अगर हमें टेक्स्ट ऐड करना है तो हम कहाँ पे जाएंगे? जो हमारी लास्ट में रो है वहाँ पे हमें टी लिखा हुआ है, वहाँ पे हम टेक्स्ट पे ऐड करेंगे एंड देन ऐड टू टेक्स्ट। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट, डिफरेंट टाइप के स्टाइल, इफ़ेक्ट, एनिमेशन, बहुत से तरीके के अलग अलग मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक फ़ॉन्ट। आप देखो, यहाँ से आपको जो ब्लैक कलर के राउंड सर्कल में एरो, डाउन वाला एरो दिख रहा है, वहाँ से आपको जो भी फ़ॉन्ट चाहिए उसको सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे ये आपका डाउनलोड हो गया है फ़ॉन्ट। वैसे ही आपको जो भी चाहिए वो आप डाउनलोड करके रख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ये वाला थर्ड रो में सेकंड वाला जो है वो मैंने सिलेक्ट किया है। अब मैं इसमें कुछ टेक्स्ट लिखती हूँ। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखती हूँ थोड़ा सा, डिग्री से नहीं, स्किल से पैसा बनता है, ओके। अब आप देखोगे कि मेरा ये जो है वो पूरा का पूरा इस वाले फ्रेम से तो बाहर है ही, लेकिन मेरा जो मेन बैकग्राउंड है उससे भी बाहर है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्मॉल करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि यहाँ पे देखो ये क्रॉस मार्क है, वहाँ से आप अपने टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हो। उसके बाद ये जो पेंसिल वाला आपको एरो दिख रहा है, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे पेंसिल के नीचे वाला जो 4th नंबर का कॉर्नर है, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को जूम यानी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। और उसी के साथ
यहाँ पे जो डबल स्क्वायर है वहाँ से आप अपने टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर सकते हो। अब आप देखोगे, आप जब भी टेक्स्ट को मूव कर रहे हो तो यहाँ पे एक ब्लू लाइन का बॉक्स आ रहा है। वो ब्लू लाइन का बॉक्स इसलिए है कि जब भी आप कोई भी टेक्स्ट ऐड करोगे तो आपको वो बॉक्स ध्यान में रखना है कि आप उस बॉक्स के अंदर ही अपना टेक्स्ट रखो, यानी कि उस फ्रेम के अंदर ही अपना टेक्स्ट होना चाहिए, ताकि हम जब भी पूरा वीडियो बना ले तो हमारा जो भी टेक्स्ट है वो बॉक्स के अंदर रहे और हमारा टेक्स्ट कहीं पे भी ऐसा ना हो कि आधा टेक्स्ट आए और आधा आए ही ना। इसीलिए हमें ये कोशिश करनी है कि हम पूरा उस ब्लू वाले बॉक्स के अंदर ही हमारा टेक्स्ट रखें। थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो कोई फ़र्क नहीं है। मैं यहाँ पे मैंने ये मेरा टेक्स्ट ऐड कर दिया है। अब और एक टेक्स्ट मैं ऐड करूँगी इसी में। तो मैं क्या करूँगी, मुझे सिंपली यहाँ से जाके डुप्लीकेट करना है और ये मेरा डुप्लीकेट हो गया। अब मैं यहाँ पे दूसरा कुछ और लिखूँगी। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कुछ दूसरा। अगर तुम 17 से 25 के हो तो ये रील स्किप मत करना। ये मैंने इतना लिख दिया। अब मैं इसको भी सेट कर दूँगी यहाँ पे। मुझे इक्वल सेंटर में दोनों चाहिए, मतलब थोड़ा सा ठीक से। ओके, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो है हमारा टेक्स्ट का हेडिंग, मतलब कि इफ़ेक्ट, स्टाइलिंग, वो सब हम कैसे करने वाले हैं वो। तो वो देखने के लिए देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शंस कुछ मिल जाएंगे, जैसे स्टाइल, एनिमेशन, डुप्लीकेट, डिलीट, टेक्स्ट टू स्पीच, ये सब। ओके, बहुत सारे हैं। तो हम फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, स्टाइल से। अब जब आप स्टाइल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 3 to 4 रो मिलेगी। उसमें फर्स्ट वाली जो रो है, ये वाली जो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ अभी, जिसमें कैपिटल एंड स्मॉल ए लिखा है, वो, उससे आपको क्या होगा कि आप अपने टेक्स्ट को कैसे स्टाइल करना चाहते हो वो आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पे मेरा टेक्स्ट स्टाइल रखूँगी 4th नंबर वाला। ओके, इस पर क्लिक करा। अभी हमारा यहाँ पे ये जो भी मैंने किया है वो यहाँ पे मेरा सेट हो गया है। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे थोड़ा सा कलर डिफरेंट करना है अगर, तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट, स्ट्रोक, ग्लो, बैकग्राउंड, शेडो, कर्व, यानी अगर आपको कोई सिंबल के ऊपर अगर आपको टेक्स्ट करना है तो आप वहाँ से कर सकते हो, वरना नहीं। स्पेसिंग का आपको ध्यान रखना है, आपको कहाँ पे, यानी कि सेंटर में चाहिए या फिर राइट साइड, लेफ़्ट साइड, अलाइन कैसे करना है वो देख सकते हो आप यहाँ पे। फिर आपको फ़ॉन्ट अपना बोल्ड रखना है, इटालिक रखना है, अंडरलाइन वाला रखना है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। केस में हमारे 3 होते हैं, अपर केस, लोअर केस। ओके, तो अगर आपको कोई ऐसा है कि नहीं मुझे सब कुछ अपर केस में ही रखना है, तो आप कैपिटल और स्मॉल ABCD वैसा है। अगर मैं यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये अगर मैंने क्लिक किया, ये है अपर केस, यानी कि कैपिटल वाली जो ABCD हमारी होती है वो, तो ये मेरा पूरा का पूरा कैपिटल में हो गया। देखिए, अगर मैं यहाँ पे स्मॉल ABCD वाला टाइटल क्लिक करती हूँ तो मेरा सब कुछ जितना भी टाइटल है ये सब कुछ स्मॉल ABCD में हो गया। ओके, और अगर मैं कैपिटल एंड स्मॉल दोनों का जो 3rd नंबर वाला ऑप्शन है उसको क्लिक करती हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे मेरे जितने भी फर्स्ट लेटर है वो सब कुछ कैपिटल और बाकी सब स्मॉल लेटर। ओके, अब देखो यहाँ पे शेडो है। शेडो यानी कि देखो बैक साइड में जो हमारा शेडो आएगा वो, अब हम यहाँ पे हमारे सारे जो 3rd नंबर के ऑप्शन है उसको हम देखते हैं।
सॉरी सेकंड नंबर के टेक्स्ट। अब टेक्स्ट का हम देखते हैं। टेक्स्ट में यहाँ पे आपको ये जो भी दिख रहा है ये सारे कलर्स है टेक्स्ट के। ओके, देखिए यहाँ पे ब्लैक, येलो, ऑरेंज, पिंकिश। मैं यहाँ पे रखती हूँ येलो कलर। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप टेक्स्ट की साइज़ को, आप यहाँ से साइज़ टेक्स्ट की इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे ओपेसिटी। ओपेसिटी यानी कि आप टेक्स्ट को कम दिखाना चाहते हो या फिर हाईलाइट ज़्यादा दिखाना चाहते हो। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, मैं जितना कम कर रही हूँ मतलब कि डिक्रीज़ जितना कर रही हूँ उतना हमारा टेक्स्ट छुप जा रहा है, और जितना ही मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ हमारा टेक्स्ट एकदम प्रॉपरली जो दिखना चाहिए वैसा दिख रहा है। ओके, सो ये हमने बात की टेक्स्ट की। टेक्स्ट के बाजू में एक और ऑप्शन है, वो है स्ट्रोक। अब स्ट्रोक माने क्या कि देखिए यहाँ से आप डिफरेंट टाइप के यूज़ कर सकते हो ये स्ट्रोक, लेकिन ये अभी अपने टेक्स्ट में ज़रूरत नहीं है और ये अभी अपने टेक्स्ट में इतना शो भी नहीं होगा। तो हम इसको साइड करके हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। उसके थर्ड वाला पॉइंट जो है ग्लो। ग्लो में देखो एक ये है और एक ये है। ओके, अब ग्लो के अंदर भी आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये पिंकिश टाइप में रखती हूँ। अब नीचे साइड में आप देखोगे तो इंटेंसिटी एंड रेंज। इंटेंसिटी यानी कि आपको ग्लो कितना प्रोवाइड करना है, मतलब कि कितना दिखाना है अपने टेक्स्ट में, अपने कंटेंट में, कि आपका कंटेंट जिस हिसाब का है उस हिसाब से आप अपना थोड़ा बहुत ग्लो सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रखूँगी, मैं ब्लैक या फिर पिंकिश वाला रख रही हूँ। आई थिंक ब्लैक इज़ गुड। मैंने यहाँ पे 40 तक का रखा है। और रेंज आपको बढ़ानी है घटानी है, इट्स नॉर्मल। ओके, अब देखो यहाँ पे आप ये जो आपको फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन जो दिख रहा है, एक ड्रॉप का आइकन है वो, और उसके बाजू में एक डिफरेंट कलर का ऑप्शन है। यहाँ से आप डायरेक्ट अपने कलर्स को चेंज कर सकते हो। देखो ओके, और यहाँ से आप अपने वीडियो के अंदर वाला ही कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड यानी कि आपने कई बार देखा होगा कि टेक्स्ट कोई बॉक्स में दिख रहा है, तो बस वो बॉक्स आपको अगर दिखाना है इसीलिए ये बैकग्राउंड है। और उसमें भी वैसा ही है कि आपको टेक्स्ट के हिसाब से कैसा बॉक्स चाहिए वो, और कलर आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, डिफरेंट कलर। और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे जो ये एरो है उस पर क्लिक करके, जो सर्कल एंड लाइन है उस पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से कैंसिल कर सकते हो। और उसमें भी यही है, जो बॉर्डर है मतलब बॉक्स है, उसमें ओपेसिटी आपको उसको कम करना है, ज़्यादा करना है उसके कलर को। कॉर्नर रेडियंस मतलब कॉर्नर आपको सर्कल टाइप में थोड़े रखने हैं, तो वो उस हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम उसको सर्कल मतलब यहाँ से ओपेसिटी कम की, हमने उसको कॉर्नर हमारे कैसे चाहिए उस हिसाब से हमने कॉर्नर हमारे सिलेक्ट किए। हाइट कितनी चाहिए नॉर्मल, और विड्थ यानी कि उसकी पौड़ाई जो हम कहते हैं वो कितनी रखनी है वो। और ये तो हमारे कुछ काम का नहीं है, ये दो वाई ऑफसेट एंड एक्स ऑफसेट, तो इसको हम इग्नोर करते हुए, और ये वाला जो है हमें अभी नहीं रखना है तो मैं इसको कैंसिल कर दूँगी। अब आते हैं इफ़ेक्ट पे। इफ़ेक्ट में आपको बहुत तरह के इफ़ेक्ट मिल जाएंगे। देखिए
आपके कंटेंट, आपके रील, आपके यूट्यूब पे शॉर्ट है या फिर लॉन्ग वीडियो डाल रहे हो, उसके हिसाब से आप अपने तरीके से अपना इफ़ेक्ट चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये वाला इफ़ेक्ट ले रही हूँ, दैट्स इट। अगर आप इफ़ेक्ट को चेंज करोगे तो आपने जो जो स्टाइल में जितना भी कलर, शेडो जो भी करा होगा वो सब कुछ चेंज होके आपने जो इफ़ेक्ट सिलेक्ट की होगी वो ही आ जाएगा प्रॉपर। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं ये वाला सिलेक्ट करती हूँ तो देखिए ये चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे कोई और सिलेक्ट करती हूँ, जैसे ये स्टार बना हुआ है इसको सिलेक्ट करती हूँ तो ये चेंज हो जाएगा। यानी कि इफ़ेक्ट को हम डायरेक्टली जो हम स्टाइल में फ़ॉन्ट और स्टाइल में जो हम करते हैं वो अगर दो हमें स्किप करके डायरेक्ट अगर हम इफ़ेक्ट पे आते हैं तो इफ़ेक्ट हमारा जो स्टाइलिंग का जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि शेडो हो गया, कलर हो गया, बॉर्डर हो गई, वो सबको इफ़ेक्ट ही एक कंप्लीट कर देता है। ओके, तो यहाँ पे इफ़ेक्ट हमारा हो गया। अब आते हैं एनिमेशन, जो बहुत ज़रूरी है। एनिमेशन भी, यहाँ पे आपको एनिमेशन भी बहुत अलग अलग तरीके के मिल जाएंगे। तो एनिमेशन में हम देखेंगे कि हमें कौन सा एनिमेशन लेना है। अब देखिए एनिमेशन में भी बहुत तरीके के एनिमेशन होते हैं। जैसे कि आपको कौन सा एनिमेशन चाहिए, आपको टाइपिंग वाला चाहिए या फिर स्लाइडिंग वाला या फिर ज़ूम आउट ज़ूम इन वाला, ये सब अलग अलग तरीके के एनिमेशन भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम कौन सा एनिमेशन लेंगे। मैं आपको एक दो एनिमेशन बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से है वो। ओके, एनिमेशन पे जाके हम सिलेक्ट कर लेंगे कोई भी एक एनिमेशन। देखिए ये वाला मैं सिलेक्ट करती हूँ। यार यहाँ पे एनिमेशन पे इन आउट एंड लूप, ये 3 फिल्टर आपको दिए जाते हैं। तो हम यहाँ पे एनिमेशन चूज़ करते हैं हमारा कोई भी एक सा। मैं यहाँ पे आपको 2 एनिमेशन बताती हूँ। देखो एक मैंने ये एनिमेशन चूज़ किया, सॉरी, मैंने एनिमेशन यहाँ पे चूज़ कर लिया है और वो मेरा एनिमेशन अभी प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे, एनिमेशन के बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमारे वीडियो में इफ़ेक्ट कैसे आती है। तो वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। तो बेसिकली होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। और ये एनिमेशन का जो है वो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ, क्योंकि नेटवर्क इश्यू की वजह से ये थोड़ा बहुत हो रहा है। देखो हाँ, ये मेरा एनिमेशन मैंने दे दिया है। अब यहाँ से आप उसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हो। ओके, सो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आप लोगों को कल के वीडियो में बताऊंगी कि आपको स्क्रैच से वीडियो एडिट कैसे करना है। मतलब कोई आपकी स्क्रिप्ट है तो आप उसको स्क्रिप्ट को पूरा का पूरा वीडियो में कैसे कन्वर्ट करोगे। ना ही आपको शूट करना है, ना ही आपको कैमरे के सामने आना है, फिर भी आपको कंटेंट बनाना है तो आप उस कंटेंट को कैसे पोस्ट करोगे। आप अपनी रील अपने इंस्टा के पेजेस पे कैसे अपनी रील को पोस्ट करोगे, यूट्यूब पे अपने वीडियो या फिर व्लॉग है या फिर कुछ भी कैसे एडिट करोगे, वो सब कुछ मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। तो अभी आप ये देखिए और ट्राई कीजिए। मैं आपको इफ़ेक्ट वाला एक बता देती हूँ कि अगर आप कोई इफ़ेक्ट ऐड करोगे तो आपको कैसा आउटपुट मिलेगा। ओके, ये देखिए यहाँ पे ठीक है, ये वाला देखिए। ऐसे ही हम नेक्स्ट जो भी है हमारा उसमें हम सीखेंगे
कि हमें स्क्रैच से वीडियो कैसे शूट करना है, जो भी है वो। ओके, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में बता देना कि आपको कहाँ पे कोई दिक्कत अगर आ रही है तो वो आप बता देना मुझे। तो कल मैं आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ बताऊंगी कि हमें कैसे वीडियो एडिटिंग को और ज़्यादा इन्हेंस करना है। तब तक के लिए आप लोग ये वाला प्रैक्टिस कीजिए।